एक गांव में एक बड़ा खुरापाती व्यक्ति इधर की उधर जोड़ जाड़ के झगड़ा कराना, यही उसका काम। गांव वाले सब परेशान। इसकी वजह से महाराज कोई चैन से रह नहीं सकता। इधर की उधर झूठ साची जोड़ के महाराज झगड़ा ही कराता रहता है। कोई अच्छा हो या बुरा हो, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। जाना तो सबको है, तो इनका भी समय आया। पूरा गांव इकट्ठा। क्यों? बोले आज हमारे गांव से ये बला टल जाएगी। अब ये बूढ़े बाबा नातियों से पूछ रहे हैं, लेटे थे चारपाई पे। बोले कौन कौन आया है हमें देखने? बोले बाबा पूरा गांव आया है आपको देखने, आपके कारनामे ये से रहे। अब आपकी विदाई तो पूरा गांव करेगा ही ना। तो बेटा हमें भी उठा के बिठा दो, थोड़ा हम भी दर्शन कर ले। अब जा तो रही है। देखिए महाराज, ये कुत्ते की पूंछ 6 महीने बाद अगर फुकनी से निकालो तो टेढ़ी निकलती है। अंतिम समय है। बुढ़े को बिठाया गया। बोले रे भैया गांव वालों, हम क्षमा चाहते हैं। जीवन में हमने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन अब अंतिम समय है, हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। क्या आप लोग हमें माफ कर सकते हैं? गांव वालों ने कहा भैया कह दो कि माफ कर दिया, नहीं इसकी आत्मा भी यहीं भटकेगी। बोले हाँ भैया माफ कर दिया, तुम तो निकलो आराम से जाओ। बोले भैया अगर माफ कर दिया है तो बस जाते जाते अंतिम मरने वाले की कोई इच्छा पूरी कर सकता है कोई ऐसा यहां पर? महाराज एक व्यक्ति खड़ा हुआ, पिए हुए था। बोले हाँ बताओ, हम करेंगे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी। लोगों ने कहा कि अरे भैया बैठ जाओ। बोले नहीं हम करेंगे, मरने वाले की इच्छा पूरी होनी चाहिए, बताओ क्या इच्छा है? बोले बताएंगे तो, लेकिन पहले वचन दो कि हाँ करोगे। बोले अरे हम करेंगे। बोले गंगा उठाओ। गंगा उठाई। बोले भैया जब हम मर जाएं तब हमारे पेट में 2.5 हाथ का एक खूंटा गाड़ देना। लोगों ने कहा ये कैसा वचन, ये कैसी इच्छा है? बोले नहीं, इस पापी शरीर ने बहुत परेशान किया आप लोगों को, बहुत पाप किए है ना, तो इस शरीर को भी दंड मिलना चाहिए ना। लेकिन भैया ध्यान से चेक कर लेना, जब मर जाए तभी करना, नहीं शुरू हो जाओ। इतना कह के बुढ़ा मर गया महाराज। लोगों ने कहा चलो भैया बला टल गई, चलो ले चलो। इधर जनाजा बंधने लगा, ठठरी तैयार हो रही है, उधर काना फूसी शुरू। बोले क्यों भैया वो गंगा उठाई थी कि? अब बताओ जब गंगा उठाई और वचन पूरा नहीं होगा तो पाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ लोगों ने कहा शांत हो जाओ, मूर्खों की तरह बात करते। वो उसको कह दिया, ऐसे काम किए जाते हैं कहीं? महाराज वो आवाज पहुंच गई उसके पास, खड़ा हो गया। बोले रुक जाओ, ऐसे जनाजा नहीं उठेगा, पहले खूंटा गड़ेगा। लोगों ने कहा मूर्ख हो क्या? उसने कहा और तुमने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो ले चलो जनाजा। तगड़ा शरीर महाराज और पूरी बोतल का नशा। झूमते हुए बोला, बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, खूंटा तो गड़ेगा। अब लोगों ने कहा भैया अब क्या करें? बोले जनाजा नहीं उठने देगा, पता नहीं क्या उपद्रव करे। बोले गाड़ दो खूंटा, क्या करें? अब खूंटा गाड़ा गया। अब कफन जब चढ़ाया तो हमारा तंबू जैसा तन गया। अब कफन जब लगाया तो तंबू जैसा तन गया। ले चले लोग, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। थोड़े ही बढ़े महाराज, उधर से पुलिस की गाड़ी हूटर बजाती हुई निकली। सो लोगों के रोंगटे खड़े। गाड़ी निकल गई, फिर बैक आई। बोले रुको। अब लोगों की धड़कनें तेज। बोले कौन मरा? बोले वो फलाने। कैसे मरे? बोले कैसे? जैसे सब मरते ऐसे ये मरे, नॉर्मल मर गए। 2 पुलिस वालों को उतारा। बोले भैया ये जनाजा कुछ अजीब नहीं लग रहा है, निकालो ये कपड़ा। कपड़ा निकाला। बोले साहब मरा नहीं है, मर्डर किया है, मारा गया है, खूंटा गड़ा है पेट में। महाराज जितने लोग जनाजे में थे सबके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया।
तब लोगों के समझ में आया कि महाराज जीते जी तो इसने खून पिया ही था, मरने के बाद भी तारीखों पर लोगों को दौड़ना पड़ा। तो ऐसी अगर चतुराई है तो किस काम की है? अगर दे सकते हो महाराज तो किसी को प्रसन्नता दो, किसी को खुशी दो, क्योंकि जो बोएंगे वही फसल हमें मिलने वाली है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा।